वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीडीबी का नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीबी के द्वारा जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, यह वैकेंसी एसएससी सीजीएल के द्वारा निकाली गई वैकेंसी से बिल्कुल भी कम नहीं है। काफ़ी अच्छा वेतनमान है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस पोस्ट के दोस्तों, क्योंकि सीडीबी बैंक नहीं है, बैंकों का बैंक है, यानी कि आरबीआई की तरह काम करने वाली एक गवर्निंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। एमएसएमई डिपार्टमेंट का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसका नोडल विभाग है यहाँ पर। तो दोस्तों, सीडबी की वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो में आगे। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े ताकि ऐसी चीज़ें आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/ग्रेड A/2324 रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए जनरल stream 2023 application are invited from eligible candidate for the post of assistant manager in grade A general stream। सीडबी जो है कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सीडबीज वेबसाइट। और यहाँ पर आप सभी को नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और वो भी सीडबी की वेबसाइट पर। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों, तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी जो आपका जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वह 9 नवंबर से इस 8 नवंबर से दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ पर 28 नवंबर को समाप्त हो जाएंगे। कट ऑफ डेट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 8 नवंबर रहने वाली है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, एज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए भी आपको 28 नवंबर एज क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो टेंटेटिव डेट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो दिसंबर एंडिंग या जनवरी स्टार्टिंग में आपके ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हो सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाला है असिस्टेंट मैनेजर जैसी एग्ज़ाम में। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर आपको वैल्यू दी जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की कैपेसिटी अच्छी है, तो आपको यहाँ पर सीधा मौका मिलेगा एज़ पर आपके एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो को। यहाँ पर एमएसएमई मिनिस्ट्री के बारे में और सीडबी के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है दोस्तों। ये सब हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 50 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 22 और टोटल 50 है यहाँ पर। वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट यहाँ पर दी गई है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लिए। और बात करें सीडबी की, तो सीडबी दोस्तों एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर संस्था है, काफ़ी अच्छी जॉब आपकी रहने वाली है अगर आप सिलेक्शन ले जाते हैं। यहाँ पर बाकी सभी चीज़ें दोस्तों दे रखी है। जो प्रोफाइल वगैरह के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो द ऑफिसर इज़ अ ग्रेड ए आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट प्रोएक्टिविटी इन फॉलोइंग बोर्ड एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक। यानी कि एमएसएमई का जो डिपार्टमेंट मंत्रालय का जो सीडबी बैंक है उसके ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं विज्ञापन से। और यहाँ का प्रोबेशन एंड पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की बात की जाए तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर विच एक्सटेंबल अप टू मैक्सिमम 4 ईयर इज़ द सिलेक्शन ऑफ सीडबी। सीडबी के हिसाब से सभी चीज़ें चलने वाली दोस्तों। एज रिलेक्शन की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो रिजर्वेशन रिलेक्शन कंसिडरेशन वुड बी गिवन टू SC ST OBC EWC PWD कैंडिडेट एज पर एक्सटेंट गाइडेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी सारे रिजर्वेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो उनके रूल्स हैं उनके हिसाब से दिए जाएंगे। बाकी लो विज़न वगैरह ये सब चीज़ें दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, इन्हें भी आप दे सकते हैं किस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो गाइडेंस फॉर कैंडिडेट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये सभी चीज़ें दे रखी है दोस्तों डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर। और
EWS के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया 5 एकड़ आप एग्रीकल्चर लैंड रेसिडेंटल फॉर 1000 स्क्वायर फीट एंड अबाव, तो ये EWS के क्वालिफिकेश के लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया दोस्तों तो सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल और भूटान और तिब्बत, तो यहाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट नॉट एक्सटिंग 30 ईयर्स, कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन नवंबर 9, 1993 और ओनली फॉर एलिजिबल, यानी कि 9 नवंबर 1993 से पहले का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम आपकी उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई हैं एज रिलेक्शन में। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट है यहाँ पर जनरल स्ट्रीम में है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ मिनिमम ऑफ 16% मार्क, यानी कि 60% मार्क आपको मिनिमम होना चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज या और अगर उसके बाद यहाँ या फिर आप CA CS CWA CFA CMA है या फिर आप बैचलर डिग्री इन लॉ से रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो 2 ईयर मिनिमम यहाँ पर रखा इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन एरियाज ऑफ MSME लेंडिंग एक्सपर्ट पर्सन लोन एजुकेशन लोन व्हीकल लोन हाउसिंग लोन ETC, यानी कि होम लोन व्हीकल लोन वगैरह वाले भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले। 3 years इन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFCs इन MSME लेंडिंग और नॉन इंडिविजुअल लेंडिंग कॉरपोरेट लेंडिंग, अगर आप NBFC में जैसे आधार फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ऐसे छोटे जो NBFC है उनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 3 साल का, लेकिन आपको जैसे एक्सिस HDFC ICICI ऐसे बैंक में एक्सपीरियंस है तो आप 2 साल के एक्सपीरियंस बाद भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखिए हमने एग्रीगेट मार्क वगैरह के बारे में बता रखा है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेशन की बात की जाए प्रोसेस की बात किया दोस्तों तो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बाद यहाँ पर टेस्ट सिलेक्शन होगा और मैक्सिमम मार्क यहाँ पर शो होगा, यानी कि आपका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। और आगे अब हम बात करें यहाँ पर फीस की कि कितना फ़ीस यहाँ पर चार्ज लगने वाला है तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर OBC EWS और जनरल के लिए 1100 रुपये फ़ीस लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से हमने सिडबी की इस वैकेंसी के बारे में देखा दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर सिडबी द्वारा निकाली गई हैं। तो अगर आप भी एलिजिबल है या इंटरेस्टेड हैं, आप किसी NBFC बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं जो कि हाई प्रेशराइज्ड जॉब होती है, तो वहाँ से निकल कर एक अच्छे सरकारी पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। यहाँ पर बिना एग्ज़ाम के आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।